स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 66 बीपीएससी का आंसर की, जो कि पूरी तरह ऑथेंटिक है। तो आइए हम इसका आंसर की देखते हैं। और ये ग्रुप डी है। ओके, ठीक है, सेट नंबर डी है। पहला क्वेश्चन था पंचकारी निम्न में से किससे संबंधित है। ये हो जाएगा दीवारों के ए, यानी ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। इसका आंसर हो जाएगा अकबर। और थर्ड क्वेश्चन था कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसको लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन था कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। पांचवा क्वेश्चन था कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। छठा क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण की रचना किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दीनबंधु मित्र। आइए, और सातवां क्वेश्चन था कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ए, फ्रांसीसी के खिलाफ। आठवां क्वेश्चन था कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। तो इसका हो जाएगा आंसर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नौवां क्वेश्चन था कि 1800 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस जगह हुआ था। तो ये हुआ था झारखंड के सिंहभूम में। 10वां क्वेश्चन था कि 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर सी, कुंवर सिंह। 11वां क्वेश्चन था कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, यानी डी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन था कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो दोस्तों, तो इसकी प्रथम राजधानी जो थी वो राजगीर थी। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत लोगों ने पाटलिपुत्र लगाया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 13वां क्वेश्चन था कि स्वामी सजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। ये थे हमारे बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। 14वां क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिन्होंने उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रयोग किया था। इसका तो बहुत ईजी था, इसका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। 15वां क्वेश्चन था कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिलता है। ये तो बहुत ईजी था, इसका हो जाएगा कालीबंगम। अब 16वां क्वेश्चन था कि त्रिरत्न या तीन रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक किरण में इसके समय थे। इसका हो जाएगा जैन धर्म, सी हो जाएगा। अब ये हुआ 17वां क्वेश्चन था कि इनमें से किसके शासन में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका कनिष्क, आंसर सी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन का निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका हो जाएगा आंसर डी। 19वां क्वेश्चन है किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, बलबन। 20वां क्वेश्चन है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये थे, मतलब ये विलेज रूलर जो था उसके लिए इस चोल जो थे ये प्रसिद्ध थे। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है। 22वां क्वेश्चन था कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक हो जाएगा इसका आंसर। और 23वां क्वेश्चन था कि खनिज और जिसमें निम्न जोड़ में कौन सा जोड़ा सही रहता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइमस्टोन, कैमूर हो जाएगा आपका इसका आंसर। 24वां क्वेश्चन था कि उद्योगों और स्थान के निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, आपका हो जाएगा डी, रेल डिब्बा। अब यहाँ पे भागलपुर में नहीं है, ये मोकामा में है आपका। 25वां क्वेश्चन का हो जाएगा कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिटूमोंट स्वैम्पल मिट्टी पाई जाती है। ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण में मिलती है। 26वां क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ में से किस जोड़े गंगा नदी नहीं बहती। ये हो जाएगा आंसर डी, कोसी और मगध से होकर नहीं बहती है।
27वां क्वेश्चन था कि जनजाति के जिले में से निम्न किस जोड़े से सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर थोड़ा इसका आंसर नहीं पता, इसको आप लोग आंसर को मिला लीजिएगा। 28वां क्वेश्चन था कि बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना था, तो इसके तो बहुत लोग आंसर ए बता रहे हैं, लेकिन ये तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखने पर तो इसका लगभग आ रहा है आपका 7.75 हो रहता है, तो इसके चलते इसका आंसर हमको लग रहा है कि ई हो जाएगा। अब इसको एक बार चेक कर लीजिएगा लो। 29वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। वाल्मीकि अभयारण्य नाम है उसका, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। 30 का हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका बी, होन्शु हो जाएगा। 31वां था ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो ये हो जाएगा आपका डेनमार्क हो जाएगा। दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व में निम्न किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में सबसे ज़्यादा आबादी है। 33 का हो जाएगा कि निम्न देशों में से किस देश में दैनिक सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन, तो इसका हो जाएगा आपका चीन में हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 34वां क्वेश्चन था कि निम्न में से किस माध्यम सबसे अधिक देश हैं, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा अफ्रीका, 54 आपके देश हैं। अब 35वां हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में आदिवासियों की आबादी प्रतिशत उनकी आबादी के तुलना में सबसे अधिक है, तो इसका आंसर को आप थोड़ा इसको मिला लीजिएगा। इसका आंसर मुझे नहीं मिला खोजने में, कहीं इसका मिजोरम बता रहा था तो कोई अरुणाचल प्रदेश इसका हो रहा था, इसको थोड़ा देख लीजिएगा लो। अब 36 था कि निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो ये हो जाएगा पुलनेज हो जाएगा। ये जो पुलनेज है ना, वो ये तमिलनाडु में है, ये कर्नाटका में नहीं है। अब ये था कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत निम्न जिलों में से कौन सा सबसे बड़ा जिला है, तो ये आपका हो जाएगा कच्छ हो जाएगा गुजरात का। ले नहीं होगा क्योंकि इसका लगभग थोड़ा सा ही कम है, तो इसलिए इसका आंसर आपका कच्छ हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आपका आंसर 37 का सबसे बड़ा जिला भारत का। 38वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है, तो इसका आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा आपका। अब 39वां क्वेश्चन बिहार प्रभावित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है, तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा क्योंकि ये सब ही उत्तर की तरफ प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं। 40 का निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार कर देती है, ये हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल से पार करती है। 41 क्वेश्चन था का विधि का नियम या कानून का अधिकार का मतलब क्या होता था, ये आपका हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। 42 क्वेश्चन था कि पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी, इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243G के तहत दी गई है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था, तो ये दोस्तों आपका 10 दिसंबर से आपका लोकसभा से हुआ था और 11 दिसंबर को आपका राज्यसभा से पास हुआ था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। 73वें संविधान वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी, इसका दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला, हमारे हिसाब से इसका आंसर 63वां संविधान संशोधन में होना चाहिए। अभी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा लो। 45 क्वेश्चन था कि वर्ष 1632 में बिहार का पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ये हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की हुई थी। 46 का हो जाएगा निम्न में से कौन सा विकल्प वैशिष्ट नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। 47वां क्वेश्चन था कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा इसका। 48 था कि हाल ही में संसद नई इमारत निर्माण की बोली किसने जीता, तो ये हो जाएगा आपका टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने जीता है। अब ये था कि आपका जो निर्वाचन आयोग है यानी
तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324 के तहत आता हुआ है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो ये हो जाएंगे आपकी रेखा शर्मा हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 में आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।